नमस्कार, हाय, सलाम। दोस्तों, आज रविवार रात मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में हमारा साथ दिया है, उसे लाने में हमारा साथ दिया है अदिति ने, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उन लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो निरंतर हमारे पोस्ट साझा करते रहते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते रहते हैं, मुझे स्टोरीज़ में टैग करते रहते हैं और हमारा सपोर्ट करते रहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की जो कहानी है, उसकी जो थीम है वो थोड़ी अलग सी है, थोड़ी डिफरेंट है। आज की जो कहानी है उसका नाम है आई वॉज अनकंसर्न्ड अबाउट दिस। आशा है आप सभी को कहानी पसंद आएगी। प्यार के रिश्ते आसानी से नहीं बनते। घर, परिवार, समाज, सभी में से कुछ ही लोग आपका साथ निभाते हैं और ज़्यादातर लोग आपको अलग करने में जुट जाते हैं। पर जब दो लोगों का रिश्ता मजबूत हो और साथ रहने का जुनून हो, तब खुद ब खुद मंजिलें और रास्ते अपने आप बन जाते हैं, चीज़ें सुलझ जाती हैं। पर तब क्या होता है जब आपके सामने आपका प्यार ही खड़ा हो जाए और आपसे अपने हाथ खींच ले? क्या वो प्यार प्यार है? क्या कोई भी रीजन उसके लिए सही है, उसके लिए सही ठहर सकता है या उसको जस्टिफाई कर सकता है? ये सब जानेंगे हम आज की कहानी में। 12वीं पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया था। सोचा था टॉप करूंगा पर हो वही जाता है जो हर लड़के को कॉलेज आने पर होता है, कॉलेज वाला प्यार। शुरुआत होती है हमेशा हाय हेलो से, पेन लेने से और नोट्स एक्सचेंज करने से, और बात पहुंचती है फ्रेंडशिप तक और फर्स्ट ईयर तक बन जाते हैं अच्छे दोस्त। फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। वही मेरे साथ हुआ। मैं भी उसे चाहने लगा था, और चाहूं भी क्यों ना, पहला प्यार था और कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं भाई साहब, सच्चा प्यार। गरीब घर का लड़का हूं ना, कभी कैजुअल रिलेशनशिप का ज्ञान ही नहीं पाया। जो कुछ निभाया सच्चा निभाया। कुछ एहसास उसको भी थे शायद, तभी तो फर्स्ट ईयर की फ्रेंडशिप सेकेंड ईयर में रिलेशनशिप में बदल गई। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होती गई। हम दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे, कभी कॉलेज कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी, कभी गार्डन, और हमने बहुत सी मेमोरीज बनाई। और धीरे धीरे वो वक्त बीतता गया और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आ गए। अब एग्ज़ाम के बाद कॉलेज का सफ़र ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन प्यार का नहीं हुआ। उसको तो अभी और चलना था, और अब शायद थोड़ा ऑनलाइन चलाना पड़ेगा चलो अब भाई हम भी चले डिजिटल इश्क करने। घंटों कॉल्स पर बातें, वीडियो कॉल्स पर मुलाकातें, नेटवर्क इश्यू की शिकायतें और वो स्क्रीन पर देखना एक दूसरे की मुस्कुराहटें। लेकिन जो मज़ा कॉलेज की कैंटीन में और चाय में था, साथ बैठकर बातों में था, वो चैट्स और वीडियो कॉल में कहाँ। फिर मैंने उसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया जहां उसने लिया था। कोचिंग का बैच 6 महीने का था और फिर से वापस आता है वही कॉलेज वाली मस्ती, वही रोमांस। पर यह वक्त भी कुछ बीत ही जाता है। जैसे हाथ की मुट्ठी से रेत फिसलती है, बस वैसे ही निकल जाता है। मेरी जॉब लग जाती है और जॉब लगने के बाद मेरे पास सब कुछ हो जाता है। अब मेरे पास एक परफेक्ट जॉब है, परफेक्ट रिलेशनशिप है, और इस परफेक्ट रिलेशनशिप को शादी में बदलने और लाइफ टाइम तक साथ रहने की ख्वाहिश है, विश है। अब शादी करनी है तो भाई प्रपोज भी करना पड़ेगा। उसका बर्थडे आने वाला होता है और मुझे मिल जाता है एक परफेक्ट दिन अपनी शादी का प्रपोजल उसके सामने रखने का। मैं उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करता हूँ और साथ में एक लेटर भी लिखता हूँ। वो लेटर जो 4 सालों की यादों से भरा हुआ होता है, और उस लेटर में होता है एक सवाल। वो सवाल जो 4 सालों में पूछ नहीं पाया,
और उस लेटर को एक टेडी बियर की पॉकेट में रख देता हूँ जो मैंने उसको गिफ्ट देने के लिए लिया था। अब सरप्राइज भी रेडी है और लेटर भी, मैं भी और मेरे जज्बात भी। वो आती है और सब देखकर बहुत बहुत खुश हो जाती है। दोनों साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और मैं उसको वो टेडी गिफ्ट करता हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद मैं उसको उसके घर छोड़ कर आता हूँ और जाते वक्त धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता हूँ कि इस टेडी बियर की पॉकेट को ज़रा घर जाकर चेक करना। वो घर जाकर सबसे पहले उस लेटर को पढ़ती है। इधर मैं भी बहुत बेसब्री से उसके कॉल का वेट कर रहा होता हूँ। आखिरकार उसका कॉल आता है, पर रोज की तरह घंटों बातें करने वाला नहीं, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देने के लिए जो मैंने उसे लेटर में लिखा था। वो सवाल, वही सवाल कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? क्या अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करना पसंद करोगी? मैं बहुत बेसब्री से उसके हाँ का इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि जवाब हाँ ही होगा। हम लोग इतने सालों से साथ थे, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ एकदम परफेक्ट। कोई भी रीजन नहीं था कि वो ना कर सके। और उसके जवाब के साथ सब कुछ बदल गया। उसका जवाब कुछ यूं था। उसने बोला कि तुम पागल हो गए हो। हम दोनों की कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे शादी कैसे पॉसिबल हो सकती है? एटलीस्ट पूछने से पहले सोच तो लेते। और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। और इस कॉल के एंड के साथ साथ वो सारे सपने जो इन 4 सालों में मैंने देखे थे, वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर का हमेशा साथ रहने की चाह, सब कुछ खत्म हो जाता है। लाइफ हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे उन पे हम भरोसा करते हैं, उनको होने की ख्वाहिश रखते हैं। हर बार वैसा नहीं होता। इन 4 साल में मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं क्यों देता ध्यान? उसे खुश रखने के लिए जिन चीज़ों की तरफ ध्यान देना था मैंने दिया। खुद को स्टैब्लिश करना, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मैच कराना, एक अच्छी सोशल पर्सनैलिटी बनाना, इमेज बिल्डअप करना, उसको खुश रखना। क्या और कुछ भी बचा था जिसकी तरफ मैं ध्यान दूं? दोस्तों, अफसोस मुझे इस बात का है कि हम इस जाति व्यवस्था को कभी समझ ही नहीं सके। सनातन धर्म कर्मवादिता पर आधारित है। मतलब जैसा कर्म वैसा वर्ण। आपके कर्मों के आधार पर आपकी जाति का निर्माण होता था। पूरे संसार में क्या इससे भी फ्लेक्सिबल धर्म आपको मिलेगा? हम तो एक जाति से दूसरी जाति में स्विच कर सकते थे अपने कर्मों के आधार पर। कहां किसने कैसी फूट डाली कि सब संस्कृति बदल गई। हमारे शास्त्रों के अनुसार हम अपनी जाति बदल सकते हैं, पर संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी का प्रावधान नहीं है। वहां तो जो लिख गया है वह लिख गया है, और शायद वो जरूरी भी होगा। पर शायद हमारी सोच तो फ्लेक्सिबल है, वो तो हम बदल सकते हैं। तो क्यों ना इस सोच को बदले? क्यों समाज आज भी ये सोच लेकर बैठा हुआ है? क्यों आज भी समाज अंतर जातीय विवाह के विरुद्ध है? अफसोस मुझे इस बात का है कि तुमने ये बात बोली। अगर किसी और ने बोली होती तो आवाज भी उठाता, समझाता भी, पर अब किसको समझाऊं? मुझे नहीं लगता कि 4 साल तुम्हारे साथ बिताने के बाद मुझे तुम्हें यह समझाने की जरूरत थी मुझे खुद को यह समझाने की कि तुम्हारे लिए हमारे प्यार से भी बड़ी कोई चीज थी। वो थी कास्ट। अगर ये कास्ट ना होती तो शायद हम आज साथ होते। शायद मुझे अपनी पहली मोहब्बत को नहीं खोना पड़ता। शायद मुझे यूं तड़प तड़प के नहीं रोना पड़ता। दोस्तों,
दिल मिलाओ, कास्ट नहीं। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और इस चीज को डिस्कस करें कि क्या दो प्यार करने वालों को साथ में रहने के लिए उनकी कास्ट का एक होना जरूरी है, उनके रिलीजन का एक होना जरूरी है। इस चीज को डिस्कस करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम आपके रिव्यूज, आपके सजेशन और आपके आइडियाज अगर पढ़ सकें तो। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, आप भी हमसे अपनी कहानी साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपनी जिंदगी का कोई हसीन पल, कोई डरावना, सस्पेंस भरा या थ्रिलर हादसा या कोई दास्ता। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपकी कहानी को अगर अपनी आवाज दे सकें तो। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये ऑडियो स्टोरीज अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लिंक को हर जगह शेयर करें, इसे रिपोस्ट करें और हमेशा अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा।